प्रिय माताओं, गर्भ गीता जीवन को सही दिशा देने वाला एक पवित्र ज्ञान है। इसमें कर्म, परिणाम और जीवन के गहरे रहस्य बहुत सरल शब्दों में बताए गए हैं। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि हमारे छोटे छोटे कर्म भी हमारे पूरे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। यदि आपने अभी तक गर्भ गीता के अगले 1 से 3 भाग नहीं सुने तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक बार अवश्य सुने। गर्भ गीता के इस भाग में श्री अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बहुत गंभीर प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, किस कारण किसी स्त्री की असमय मृत्यु हो जाती है? किस कारण किसी के पुत्र अल्प आयु में ही इस संसार से चले जाते हैं? और किस पाप के कारण मनुष्य तेजहीन और दुर्बल हो जाता है? भगवान श्री कृष्ण अत्यंत गंभीर स्वर में कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य कर्ज लेकर उसे चुकाता नहीं, उसके घर में अकाल मृत्यु का दुख आता है। जो व्यक्ति किसी की धरोहर हड़प लेता है, उसके पुत्र असमय मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और जो मनुष्य किसी की सहायता का वचन देकर पीछे हट जाता है, वह तेज और सम्मान दोनों से वंचित हो जाता है। ये सभी भयंकर पाप है जिनसे हर प्राणी को दूर रहना चाहिए। अर्जुन आगे पूछते हैं, हे दया निधान, किस पाप के कारण मनुष्य सदा रोगी रहता है और किस पाप से प्राणी पशु योनि को प्राप्त होता है? भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, जो मनुष्य अपनी कन्या को लोभवश में बेचता है, वह सदा रोगी रहता है। जो मनुष्य अभक्ष्य भोजन करता है और विषय विकारों के लिए मदिरा का सेवन करता है, वह गधे की योनि पाता है। जो झूठी गवाही देता है और जो पहले स्वयं भोजन कर फिर ईश्वर को अर्पण करता है, वह बिल्ली या सुअर की योनि में जन्म लेता है। प्रिय माताओं, गर्भ गीता हमें डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि अन्याय से कमाया गया धन सुख नहीं देता। किसी को कर्ज न चुकाना बड़ा अधर्म है। किसी की धरोहर हड़पना जीवन को दुख से भर देता है। दान, सत्य और शुद्ध आचरण जीवन को उज्जवल बनाते हैं। जो मनुष्य सदैव नीति पर चलता है, शुद्ध आहार करता है और परोपकार में विश्वास रखता है, उसका जीवन धीरे धीरे शांति और समृद्धि से भरने लगता है। दान, सेवा और सत्य मनुष्य को ईश्वर के समीप ले जाते हैं। जब गर्भवती माता यह ज्ञान शांत मन से सुनती है तो उसका चित्त स्वतः निर्मल होने लगता है। वही निर्मलता गर्भ में पल रहे शिशु तक प्राकृतिक रूप से पहुंचती है। इससे शिशु के भीतर नीति, करुणा और सदाचार के संस्कार विकसित होते हैं। गर्भ गीता का यह चौथा भाग हमें यह याद दिलाता है, अधर्म कभी सुख नहीं देता और धर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो जीवन सत्य, संयम और परोपकार से जिया जाता है, वही जीवन सार्थक होता है। अगर आपको गर्भ गीता भाग 4 समझ में आया हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। क्या आप गर्भ गीता भाग 5 सुनने के लिए उत्सुक है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। गर्भ गीता का भाग 4 सुनने के लिए आपका हृदय पूर्वक धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।